अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो शादी करने जा रहे हैं, या मेरे वो भाई जो शादी की उम्र के पहुंच चुके हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके बच्चे शादी की उम्र के पहुंच गए हैं। आप लोगों को बस एक इबरत हासिल कराने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप इस वीडियो को देखें और इस वाक़ये को सुने, फिर मुझे बताएं क्या मैंने गलत कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट रिलीजन कोई है, धर्म कोई है, अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। और इस दुनिया में सबसे अच्छे बंदे वो है जो मुसलमान है, जो मुस्लिम उम्मा है। और उस उम्मत में सबसे प्यारी और सबसे खुशकिस्मत उम्मत वो है जो मेरी उम्मत, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। खुशनसीब है हम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बेस्ट इंसान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनका इतना बड़ा मुकाम है मेरे भाई और बहनों, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम है, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे। उन्होंने बताया ये वक्त, इतना अच्छा वक्त फिर इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी मकाम इतनी ऊंची है इस्लाम में। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी बनाया जाता तो वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु होते, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट नबी हैं। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हत्ता कि उनके ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कुछ आयतें भी उतारी हैं। ये जो आयतें हैं ना, कि औरतें जब घर से निकले तो पर्दा कर लिया करें, चादरें लटका लिया करें। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ख्वाहिश पर ही ये आयत उतारी थी। ये है अमीरुल मोमिनीन का मुकाम। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बादशाह बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दूर दूर तक सरदार बनाया था। कतर, कुवैत, दुबई और ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जितना भी आता है सब अमीरुल मोमिनीन के अंदर ही आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये कुव्वत बख्शी थी। अमीरुल मोमिनीन रात में गश्त किया करते थे। रात के टाइम वो घर से निकला करते थे और सभी घर का जायजा लिया करते थे, लाइक कि कौन सा इंसान कितना मजबूर है, कौन सा इंसान परेशान, मैं उसकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। वो नहीं चाहते थे कि मेरे हुक्मरान के अंदर कोई बंदा कहीं परेशान नहीं और क़यामत के दिन उसका मुझे हिसाब देना हो। एक दफा अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे थे किसी घर के पास से। उन्होंने दो औरतों का आवाज सुना। उन्होंने सोचा क्या चल रहा है यहाँ पर। उन्होंने जब कान लगा के सुना तो ये औरत अपनी बेटी से कह रही है कि उठो और दूध में पानी मिला दो। उस बेटी ने कहा कि मैं इस दूध में पानी नहीं मिला सकती, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने आज ही ये हुक्म जारी किया है कि आज के बाद से कोई भी बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, तो मैं कैसे दूध में पानी मिला सकती हूँ। उस लड़की की माँ ने कहा, तुम दूध में पानी मिला दो इस रात के वक्त, ना ही तो अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं और ना ही वो सुन रहे हैं। उस लड़की ने जवाब दिया कि अल्लाह तो देख रहा है ना। अमीरुल मोमिनीन ये सब बजाते खुद सुन रहे थे और उन्होंने उस घर से आगे बढ़ने से पहले उस घर पे कुछ निशानात लगा दिए। और जैसे ही सुबह हुआ उन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ, मैंने एक घर पे निशान लगाया हुआ है, उस औरत को और उसकी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। जब उस औरत के घर गए तो औरत डर गई कि कहीं किसी ने हमारा शिकायत तो नहीं कर दिया। लेकिन जब वो सब अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि क्या आपकी बेटी की शादी हो गई है। उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। अमीरुल मोमिनीन ने बजाते खुद कहा, मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी ख्वाहिश होती तो मैं इस लड़की से शादी कर लेता। उसी टाइम उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, माजरत के साथ मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे जहन से उतर गया। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। और लड़की से भी पूछी गई, क्या आप हमारे लड़के से शादी करना चाहते हैं। दोनों लोग राजी हो गए और अमीरुल मोमिनीन ने उन दोनों की शादी करा दी फौरन। और उन दोनों से कितने ही नेक और साले बच्चे पैदा हुए। तो कहना ये है मेरे भाइयों और बहनों और जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, क्या उस टाइम अमीरुल मोमिनीन ने किसी एंगेजमेंट की बात की, क्या उन्होंने कोई मुंह दिखाई या किसी रस्म की बात की, क्या उन्होंने किसी दहेज की बात की, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वहीं के वहीं उनका निकाह पढ़ा दिया। कोई दहेज नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई रस्म नहीं। तो आप बताइए ये सब जो आजकल रस्म चल रहा है ये कहाँ से आया है। जब मैंने ये वाकया सुना तो मेरे जहन में जानते हैं क्या बात आया। ये आया कि आजकल के लोग वो कर रहे हैं जो वो लोग नहीं करते थे, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई इकराम जो नहीं किया करते थे वही आजकल हो रहा है। और ये सिस्टम तो देखो, जो महर देना होता है लड़के को देना होता है, लड़की वालों को लड़की को देना होता है। और आजकल के बेवकूफ लोग लड़की के बाप से दहेज लेकर लड़की को ही महर देते हैं। क्या इस तरह से जायज है? इसी को महर देना कहते हैं कि लड़की के बाप से लेकर फिर लड़की को दिया जाए। आप खुद कमाओ, आप लड़की को खुद की कमाई से महर दो, वो कबूल होता है।
آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہو کہ اس دنیا کے مطابق چلنا ہے، اس دنیا کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق چلنا ہے۔ آپ اس دنیا میں اللہ کے احکام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنے آئے ہیں، اسی لیے آپ کو بنایا گیا ہے اور اسی لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، خود کی منمانی کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ اگر وہ بھی دہیج لے رہا ہے تو ہم بھی لیں گے۔ سسٹم کو بدلیں، سوسائٹی کو بدلیں، دنیا کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق چلیں۔ جزاک اللہ خیر۔